एक अलहदा ग्रुप बना लिया और टीचर्स के डाटा का एक अलहदा ग्रुप बना लिया। इसी तरह हमारे पास एक डाटा था किनका, स्टूडेंट्स का भी और टीचर्स का भी। तो इन दोनों पे हमने क्या कर दिया, इन दोनों की हमने डिवीजन कर दी। एक डाटा का नाम रख दिया स्टूडेंट का और नेक्स्ट हमने क्या सा ग्रुप बना लिया, टीचर्स का डाटा। ये थी क्लासिफिकेशन एंड द नेक्स्ट इज कैलकुलेशन, अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन डाटा। कि ऐसा प्रोसेस जिसमें आप अपने डाटा पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस या अरिथमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, कैलकुलेशन। कॉमन कैलकुलेशंस आर, कॉमन कैलकुलेशंस कह दें या कॉमन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कह दें या कॉमन अरिथमेटिक ऑपरेशंस कह दें, वो कौन कौन से हैं जो हम यूज़ करते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो दो तरह की हमारी वैसे तो कैलकुलेशंस होती हैं, एक होती है अरिथमेटिक और दूसरी होती है लॉजिक। अब दो तरह की अरिथमेटिक और दो तरह के ऑपरेशंस हैं। अरिथमेटिक में क्या करते हैं कि आप अपने डाटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। और लॉजिक में आप क्या करते हैं, लॉजिक में आपकी दो चीज़ें होती हैं, या तो आपका ट्रू होगा या तो आपका फॉल्स। इसमें आ जाएगा लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, तो ये सब आ जाता है। ये डिफरेंट ऑपरेशंस जो हैं आप अपने डाटा पे परफॉर्म करते हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप अपने डाटा पे मल्टीपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस या परफॉर्म करें, उसको क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन। देन इसकी एग्जांपल ये है, टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट आर कैलकुलेटेड टू फाइंड द ग्रेड। अब स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स को आप कैलकुलेट करते हैं, उस पर क्या लगाएंगे, उस पर डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस लगाएंगे या फिर ताकि हमारे पास क्या आ जाए, ग्रेड। तो इसी तरह हम अपने डाटा पे जो है वो मल्टीपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस या मल्टीपल ऑपरेशंस या मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं ताकि एट द एंड हमारे पास रिजल्ट आ सके। एंड द थर्ड वन इज सॉर्टिंग। इन दिस टाइप ऑफ मैनिपुलेशन डाटा इज अरेंज्ड इन अ पार्टिकुलर सीक्वेंस और ऑर्डर टू फैसिलिटेट द यूज़र। यूज़र को फैसिलिटेट करने के लिए आप अपने डाटा को एक पार्टिकुलर सीक्वेंस में, एक तरतीब में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। अब वो सीक्वेंस लोअर से हायर भी हो सकती है, ठीक है, और हायर से लोअर भी हो सकती है। मीन्स के एक ऐसा सीक्वेंस, फॉर एग्जांपल आप देखें कि एक ऐसा डाटा जिसको आपने अरेंज किया एक पार्टिकुलर सीक्वेंस में या एक ऑर्डर में, ताकि यूज़र्स जो हैं वो इजीली उस डाटा को सीक्वेंस से या फिर एक्सेस कर सकें। देखें, जब हम डाटा को सॉर्ट करते हैं तो सॉर्टिंग के बाद आप अपने डाटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि डाटा को देखें, आपने सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट किस तरह कर सकते हैं आप? दो फॉर्म है सॉर्टिंग की, न्यूमेरिकली या फिर अल्फ़ाबेटिकली। डाटा को आपने सॉर्ट कर लिया, आफ्टर सॉर्टिंग जो है वो डाटा को इजीली या क्विकली जो है वो आप अचीव कर सकते हैं या फिर एक्सेस कर सकते हैं। अब सॉर्टिंग अगर मैं बताऊं, सॉर्टिंग दो तरह की हो सकती है, असेंडिंग ऑर्डर में भी और डिसेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे? आप डाटा को फॉर एग्जांपल 1 2 3 to 10 तक, यानी कि छोटे से बड़ा, और A to Z डाटा को आप क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। डिसेंडिंग में रिवर्स होता है। रिवर्स कैसे? मीन्स के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और इसी तरह फिर आप अगर अल्फ़ाबेटिकली करना चाहते हैं तो अल्फ़ाबेटिकली कैसे होगा? Z X Y और इस तरह फिर A तक ऑनवर्ड। तो सॉर्टिंग जो है वो आप दो तरह की कर सकते हैं, असेंडिंग भी और डिसेंडिंग भी। तो सॉर्टिंग का ये फ़ायदा होता है कि जब आप डाटा को सॉर्ट कर लेते हैं तो आफ्टर सॉर्टिंग आप अपने डाटा को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। देन है हमारे पास समराइजिंग। लास्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन अ मोर कॉन्साइज एंड यूजेबल फॉर्म। कि ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है और आप उसको रिड्यूस कर देते हैं एक बहुत शॉर्ट फॉर्म के अंदर या यूजेबल फॉर्म के अंदर, एक ऐसी फॉर्म के अंदर जिसमें यूज़र जो है इजीली उसको एक्सेस कर सके, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? समराइजिंग। For example, the data of the students in a class can be summarized to show the number of passed and failed students.
अब आप क्लास के अंदर स्टूडेंट्स का क्या है डाटा, तो क्लास के अंदर स्टूडेंट्स का डाटा है उसको आपने क्या कर दिया है समराइज क्यों किया है, ताकि आप ये गेट कर सकें कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं क्लास में जो कि पास हैं और कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि फेल हैं। तो आप अपनी आसानी के लिए डाटा को समराइज कर देते हैं, मीन्स के लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा का साइज या वो कम कर देते हैं, और इसका फ़ायदा ये होता है कि आप इजीली जो है वो इसको एक्सेस कर सकें, मीन्स के आप लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को रिड्यूस कर देते हैं इस फॉर्म के अंदर, यूजेबल फॉर्म के अंदर, कि ऐसी फॉर्म के अंदर जिसमें यूज़र जो है उसको इजीली यूज कर सके। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड एक्टिविटी थी डाटा प्रोसेसिंग की, वो है मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट। देखें, डाटा तो कैप्चर हो गया, उसके बाद उस पर मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म हो गए। तो जब मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म हुए, यानी कि मैनिपुलेशन हुई डाटा की, देन हमारे पास एक रिजल्ट आता है और हमने क्या करना होता है कि उस रिजल्ट को मैनेज करना होता है। मींस कि हमारे पास एट द एंड जो आउटपुट आती है उस आउटपुट को हमने मैनेज करना होता है। तो थर्ड पॉइंट है मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट, कि आफ्टर मैनिपुलेशन मींस के आफ्टर कैप्चरिंग एंड आफ्टर मैनिपुलेशन हम क्या करते हैं, डाटा को मैनेज करते हैं, मींस के आउटपुट को मैनेज करते हैं। The following activities can be performed on data after the data has been captured and manipulated। कि जब आपने डाटा को कैप्चर कर लिया, उसके बाद डाटा को मैनिपुलेट किया और मैनिपुलेट करने के बाद आपने फिर क्या करना है, उसको मैनेज। तो मैनेज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ से परफॉर्म की जाती हैं। नंबर 1 इज़ स्टोरेज। देखें, आपका रिजल्ट आ गया और रिजल्ट को आप क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। क्यों स्टोर करते हैं, ताकि फ्यूचर में उसको ईजिली आप एक्सेस कर सकें, ईजिली उसको यूज़ कर सकें। तो फ्यूचर यूज़ के लिए आप अपने डाटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। मींस के आपने डाटा कैप्चर किया, फिर उस पर प्रोसेस हुआ, डिफरेंट मैनिपुलेशंस की, और उसके बाद जो आपकी आउटपुट आती है, आप चाहते हैं कि वो आउटपुट जो है उसको आप स्टोर करें डिफरेंट स्टोरेज मीडियम पे, ताकि एट द एंड आप उसको यूज़ कर सकें। The process of retaining data for future use is called data storage। कि ऐसा प्रोसेस जिसमें आपने डाटा को स्टोर करते हैं ताकि फ्यूचर में उस डाटा को आप एक्सेस कर सकें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज। डिफरेंट स्टोरेज मीडियम आर यूज टू स्टोर द डाटा। तो डिफरेंट स्टोरेज मीडियम को इस्तेमाल किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए, सच एज हार्ड डिस्क, टेप्स, मैग्नेटिक टेप्स, सीडीज। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट डाटा इज स्टोर्ड ऑन हार्ड डिस्क। आप स्टूडेंट्स का डाटा हार्ड डिस्क में स्टोर कर देते हैं कि जब भी आपको किसी भी स्टूडेंट के डाटा को एक्सेस करना हो तो ईजिली आप उसको एक्सेस कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है रिट्रीवल। द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग और फैचिंग द स्टोर्ड डाटा इज कॉल्ड डाटा रिट्रीवल। आपने डाटा को स्टोर किया, स्टोर किए हुए डाटा को जब आप एक्सेस करते हैं या फिर रिट्रीव करते हैं या फैच करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिट्रीवल। मींस कि आपने डिफरेंट स्टोरेज मीडियम पे डाटा को स्टोर कर दिया है। अब जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आप जो है ना ईजिली डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो जब आपकी रिक्वायरमेंट है डाटा को आपने एक्सेस करना है, तो वो प्रोसेस जिसमें आप अपने डाटा को यानी कि स्टोर किए हुए डाटा को एक्सेस करते हैं या फैच करते हैं, मींस आप डिफरेंट स्टोरेज मीडियम से डाटा को उठाते हैं, ठीक है। तो वो प्रोसेस जिसमें आप स्टोर किए हुए डाटा को उठाते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिट्रीवल। डाटा को रिट्रीव जो है जब आप करते हैं तो उसको आप डिस्प्ले कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। मींस कि आप रिपोर्ट्स की फॉर्म में डाटा को दिखा सकते हैं, आप ग्राफ्स की फॉर्म में डाटा को दिखा सकते हैं, आप चार्ट की फॉर्म में भी डाटा को दिखा सकते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू एन अदर इज कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। आपके पास जो रिजल्ट आया आफ्टर मैनिपुलेशन, आप अब वो रिजल्ट जो है या वो जो आउटपुट है आप उसको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो है वो शेयर कर सकते हैं। मींस कि आप अपने डाटा को कम्युनिकेट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। फॉर एग्जांपल, रिजल्ट्स कैन बी सेंट टू द स्टूडेंट्स विया ईमेल, कि आप ईमेल के थ्रू जो है वो अपने स्टूडेंट्स को जो है वो रिजल्ट क्या करते हैं, सेंड करते हैं। एंड देखें, स्टूडेंट्स ने जो है वो एग्ज़ाम दिया,
हमारे पास उस पर क्या हुई, मैनिपुलेशन हुई, मैनिपुलेशन के बाद क्या आया, रिजल्ट। तो रिजल्ट जो है वो आपने अब क्या करना है, उसको कम्युनिकेट करना है, मीन्स कि आपने वो रिजल्ट जो है वो ट्रांसफ़र करना है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें आप अपने रिजल्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं उसको कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग और डुप्लीकेटिंग डाटा, के सेम डाटा की जब आप डुप्लीकेशन करते हैं, सेम डाटा की जब आप कॉपी करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, रिप्रोडक्शन का। कि सेम डाटा को अगेन एंड अगेन आप रिप्रोड्यूस करते हैं, सेम डाटा को आप मल्टीपल उसकी कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन हम करते क्यों हैं, देखिए अगर आपका एक सेम डाटा है और उसी सेम डाटा को मल्टीपल यूजर्स को नीड है उसी सेम डाटा की, मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि एक सेम डाटा है और उस सेम डाटा को जो है वो मल्टीपल यूजर्स को चाहिए वही सेम डाटा, तो आप क्या करते हैं, उसी सेम डाटा की मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं ताकि आप मल्टीपल यूजर्स को डिफरेंट लोकेशंस पर उसको सेंड कर सकें। अब हर यूज़र जो है ना वो डिफरेंट लोकेशन पे है और हर यूज़र को वही सेम डाटा चाहिए, तो आप उस सेम डाटा की डुप्लीकेशन करते हैं, मल्टीपल कॉपीज रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि डिफरेंट लोकेशंस पे जो यूज़र बैठे हैं उन तक जो है ना सेम डाटा ट्रांसफ़र किया जा सके। तो आज के टॉपिक को मैं यही बयान करती हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।